विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिंड केंद्रीय विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, सामाजिक संगठन और साथ ही नागरिकों, छात्र छात्राओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कलेक्टर ने छात्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक कम करने, पानी और बिजली की बचत करने और साथ ही रिसाइकलिंग को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि अच्छी आदतें अपनाना भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। कार्यक्रम में सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। तो आज देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पौधारोपण किया और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये भी कहा कि केवल पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण नहीं होता बल्कि अच्छी आदतें भी अपनाएं। भिंड में विश्व पर्यावरण दिवस पर आरएसआई नर्मदा मिनरल माइंस कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 500 पौधे लगाए। इस अभियान में स्कूल, अस्पताल और थाना परिसरों में भी पौधारोपण किया गया। लाहार एसडीएम विजय सिंह यादव ने स्कूलों में 120 पौधे लगवाए और साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कंपनी और स्थानीय लोगों ने पौधों की देखभाल और साथ ही आगे भी ऐसे अभियान चलाने का संकल्प लिया। तो भिंड से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां देश भर की तरह यहां पर भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एसडीएम विजय सिंह यादव ने स्कूलों में 120 पौधे लगाए। स्थानीय लोगों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिंड में पौधारोपण किया गया। अस्पताल और थाना परिसरों में लगाए गए हैं 500 पौधे। एसडीएम विजय सिंह यादव ने स्कूलों में 120 पौधे लगवाए और छात्रों को ये संदेश दिया है कि पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दें। साथ ही कंपनी और स्थानीय लोगों ने पौधों की देखभाल और आगे भी ऐसे अभियान चलाने का संकल्प मौके पर लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिंड से भी पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया गया। स्थानीय लोगों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया है। पर्यावरण दिवस से के मौके पर ये कुछ खास झलकियां आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में और थाना परिसरों में पौधे लगाए गए, स्कूल में पौधे लगाए गए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिंड में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान अस्पताल और थाना परिसरों में 500 पौधे लगाए गए। स्कूल में भी पौधे लगवाए गए। एसडीएम विजय सिंह यादव ने स्कूलों में 120 पौधे लगवाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर की तरह भिंड में भी पौधारोपण किया गया और ये संदेश देने का काम किया गया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना अहम योगदान निभाएं। सभी लोगों को बधाई। आज इसी तारतम्य में चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस है, वृक्षों का जो महत्व है उसी क्रम में हम लोग आज जो है प्लांटेशन कर रहे हैं। और अभी जो है हमारा बालक उत्कृष्ट जो है यहाँ पर हम लोग जो है पौधे लगा रहे हैं और आज हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग 200 वृक्षों का है। अभी तक कितने वृक्ष लगाए जा चुके हैं? अभी 50 के लगभग हमने पौधों को जो है रोपित कर दिया है। किन किन जगह पर सर वृक्ष पौधे लगाए गए हैं? 3 जगह हमने जो है चिन्हित किया। हमारे 3 प्रेमाइसेस हैं हमारे, जो हमारे हायर सेकेंडरी एक्सीलेंस है। वहीं खंडवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन में हजारों पौधों का रोपण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर बंगले के सामने विकसित किए गए नगर वन में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और नागरिकों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना है। प्रशासन द्वारा जिले में निरंतर पौधारोपण और संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खंडवा में भी पौधारोपण अभियान चलाया गया। नगर वन में हजारों पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है।
अंदर से दे दो, वो दे देंगे। अंदर से दे दो, वो दे देंगे। के अवसर पर नगर वन में हजारों पौधे लगाए गए और ये संदेश देने का काम किया गया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना अहम योगदान निभाएं। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया और साथ ही ये संकल्प लिया है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो भी योगदान होगा करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खंडवा से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया, पौधारोपण किया और साथ ही संदेश दिया है कि वृक्ष लगाना ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वृक्षों का ख्याल रखना भी जिम्मेदारी है। कई लोग केवल पेड़ लगा देते हैं और फिर उसके बाद पेड़ की देखभाल करने के लिए भी मौके पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये संदेश देने का काम किया गया है कि केवल पौधा लगा देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि पेड़ को संरक्षित रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। एक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। एक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। भारत माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। भारत। आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है और इस गार्डन को हमने नमो वन नाम दिया है। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष हमने यहाँ पे 25,000 पौधे लगाए थे और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने सुंदर पौधे तैयार हुए हैं। और ये जो आज प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने पूरे शहर में पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, उतने पौधे लगाएंगे। और यहाँ पर विशेषता ये है कि हमने एक कर्मचारी रख के सबसे पहले तो मैं मेरे देशवासियों को, शहरवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और मैं बधाई देती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो अभियान चलाए हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो निश्चित हम सबको एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए। अभियान सफल भी हुआ और हम सब ने आज देखिए जैसे नमो वन पर यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, यहाँ हमारे कलेक्टर साहब, हमारे जिला पंचायत सीओ साहब और हमारे महापौर जी और हम सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर यहाँ पर पौधारोपण किया। और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय मंडी प्रांगण में स्थित ऐतिहासिक काल भैरव बावड़ी की साफ सफाई और जीर्णोद्धार के लिए बड़ा श्रमदान कार्यक्रम रखा गया। इस अभियान की खास बात ये रही कि खुद कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आगे आकर इसका नेतृत्व किया। कलेक्टर, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और साथ ही आम जनता ने खुद बावड़ी में उतरकर श्रमदान किया। नगर पालिका की टीम की मदद से बावड़ी के अंदर और आसपास जमी कीचड़, गाद, कचरा और जंगली झाड़ियों को पूरी तरह साफ किया गया, जिससे इस ऐतिहासिक बावड़ी को उसका पुराना सुंदर रूप वापस मिल सका। इस काम के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने मिलकर हमारे जल स्रोतों को बचाने और पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने का पक्का संकल्प भी लिया। तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश के धार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। कलेक्टर की अगुवाई में यहाँ पर श्रमदान किया गया, साफ सफाई की गई और ऐतिहासिक बावड़ी की साफ सफाई और जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे। कलेक्टर की अगुवाई में सवरी काल भैरव बाखड़ी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया। श्रमदान से बावड़ी का प्राचीन स्वरूप लौट आया। पर्यावरण दिवस पर ऐतिहासिक बावड़ी की साफ सफाई की गई। श्रमदान के मध्य
वहीं ग्वालियर में पुलिस कांस्टेबल अंकित सिंह तोमर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। 2 दिन से लापता अंकित बुधवार को विभागीय डाक लेकर मुरैना गया था। शाम को परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी। गुरुवार को शिवपुरा लिंक रोड स्थित नवीन लोहा मंडी के पास झाड़ियों में उसका शव बरामद हुआ। शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल हत्या के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। ग्वालियर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध अवस्था में शव बरामद होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। बताते कि 2 दिन से कांस्टेबल का शव लापता था और झाड़ियों में संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है और शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर कांस्टेबल के साथ क्या हुआ, क्या उनकी हत्या की गई है, पूरा मामला क्या है, गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर कांस्टेबल की मौत कैसे हुई। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 दिन से कांस्टेबल लापता था। 2 दिन से लापता कांस्टेबल का शव बरामद होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर मौजूद दिखाई दिया और शव पर शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा, लेकिन शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। इन चोटों को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन साफ ये पूरा मामला तभी होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अभी करना होगा, उसके बाद ही इस पूरे मामले में कुछ कहा जा सकता है कि आखिर कांस्टेबल के साथ क्या हुआ। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया पुलिस महकमे में भी और आसपास के क्षेत्र में भी। अब पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। 2 दिन से लापता कांस्टेबल का शव झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसमें ही इस बात का खुलासा होगा कि आखिर कांस्टेबल के साथ क्या हुआ। अब हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि कांस्टेबल की हत्या की गई है। इसकी वजह है उनके शरीर पर चोट के निशान। अच्छा के अंकित तोमर पुलिस लाइन ग्वालियर में पदस्थ हैं और ये अभी इनकी यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी में थोड़ा संदिग्ध लग रहा है क्योंकि पैर में थोड़ी चोट है और बाकी अन्य शरीर में कहीं कोई चोट नहीं है। कहाँ कब से ये लापता थे, कुछ जानकारी? लापता परसों ड्यूटी गए थे अम्बा, और अम्बा ड्यूटी में ले आकर के फिर वापस नहीं आए हैं अभी तक। तो आज ये सुबह हम जानकारी मिली है। कुछ शराब पीने के भी कुछ नया? हाँ, थोड़ा सा इनका पुराना रिकॉर्ड है, शराब पीने का रिकॉर्ड है इनका पुराना। और वहीं अब खबर छतरपुर से, जहां सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। हिंसक में तब्दील हो गया ये विवाद। महावीर मंदिर के पास आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उपद्रवियों ने झूमा झटकी की। वहीं पथराव की भी सूचना है। हथियारों के प्रदर्शन और हवाई फायरिंग की खबरों की जांच की जा रही है। सीएसपी अरुण कुमार सोनी के मुताबिक 5 से 6 आरोपी चिन्हित किए गए हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड अब पुलिस की ओर से खंगाला जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, छतरपुर का ये पूरा मामला है, जहां अचानक एक विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में खूनी बवाल देखने को मिला। देखते ही देखते ये विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। पथराव भी इलाके में हुआ, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। हथियार लहराने और फायरिंग की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस की ओर से कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, लेकिन पथराव के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखने को मिली। अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हथियार लहराया गया यहाँ पर और फायरिंग भी की गई है, जिसके बाद पुलिस की ओर से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की पैनी नजर है। जिन लोगों की संलिप्तता है पूरे मामले में,
को चिन्हित किया गया है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। 5 से 6 आरोपी इस पूरे मामले में चिन्हित किए गए हैं। सीएसपी अरुण कुमार सोनी की ओर से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रकरण में 5 से 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया है और अब इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने का काम किया जा रहा है। सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में खूनी बवाल देखने को मिला और इसके बाद पथराव भी हुआ, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। 5 से 6 आरोपियों को चिन्हित भी किया गया है। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में खूनी बवाल मचा। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों को चिन्हित किया गया है इस मामले में। हथियार लहराने और फायरिंग की सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। 5 से 6 आरोपियों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है और इन आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में खूनी बवाल। सीहोर जिले के दोराहा में सोनाकच्छ टोल प्लाजा के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां कोटा से ये खबर सामने आ रही है, जहां कोटा से नागपुर जा रहे अमोनिया गैस से भरे इस वाहन में अचानक रिसाव शुरू हो गया था। अमोनिया गैस बहुत तीखी और दम घोटू होती है, इसीलिए खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत टैंकर को रुकवाया और पूरे इलाके को घेर लिया। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, जिन्होंने सूझबूझ से जहरीली गैस को आबादी वाले इलाकों में फैलने से रोक दिया। सीहोर मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। दोराहा थाना प्रभारी के मुताबिक तकनीकी टीम द्वारा रिसाव को पूरी तरह बंद करने के प्रयास अभी किए जा रहे हैं और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। समय रहते की गई इस कार्रवाई की वजह से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई और सबने राहत की सांस ली। वहीं धार में इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर यात्री बस और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बस सड़क से नीचे उतर गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में बस में सवार 3 यात्री और कंटेनर चालक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 लेन के कट पर एक डंपर के अचानक सामने आने से बस चालक संतुलन खो बैठा और बस कंटेनर से टकरा गई। मामले की जानकारी मिलते ही अमझेरा पुलिस मौके पर पहुंची। बाधित यातायात को सुचारू किया गया। 3 यात्री और कंटेनर चालक हादसे में घायल हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत रनगुआ स्थित दोढन बांध रोड निर्माण कार्य के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। बन्ने नदी क्षेत्र में पुल निर्माण कर रही जीआरपीसी कंपनी के कर्मचारियों के बीच बीती रात करीब 11 से 12 बजे के बीच झगड़ा हो गया, जो बाद में हिंसक विवाद में बदल गया। आरोप है कि शराब के नशे में एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी विजय रावत निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सीने में लोहे की रॉड घोंप दी। गंभीर रूप से घायल विजय रावत को साथी कर्मचारी जिला अस्पताल छतरपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।